आज का साईं उपदेश। जय साईं राम, ओम साईं राम। बाबा कह रहे हैं, इंसान जितना लालची होगा उतनी ही उसकी राह से भटकने की संभावना अधिक रहेगी। वो पल पल राह से भटकता रहेगा और कभी धर्म को तो कभी अधर्म को अपनाता रहेगा। वो अपने कर्मों को इतना अपवित्र कर लेगा कि ईश्वर भी उससे दूरी बनाने लगेंगे। जब इंसान की इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं, एक के बाद एक और एक के बाद एक, तो इंसान चाहकर भी अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख सकता है और वो हर पल अपनी नीयत के आदी हो जाता है, अपनी इच्छाओं के आदी हो जाता है, वो अपने लोभ के आदी हो जाता है। जिस इंसान की अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण होता है, वो कभी इंसान अपनी राह से नहीं भटक पाता है। इंसान कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, उसके कर्म छोटे और बड़े होते हैं। इंसान के कर्म ही उसे सतमार्ग दिखाते हैं और इंसान के कर्म ही उसे अधर्म की ओर ले जाते हैं। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, इंसान चाहे सब कुछ कर सकता है। प्रत्येक इंसान के जीवन में मुसीबतें आती हैं। ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई प्राणी, ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जिसके जीवन में मुसीबतें नहीं हो। प्रत्येक इंसान के जीवन में अधिक से अधिक मुसीबतें आती हैं और उनसे वो खुद ही निकलता है। उसे निकालने के लिए किसी की मदद मिल जाती है तो वो जल्दी निकल जाता है, और किसी की मदद नहीं मिल पाती है तो कुछ समय तत्पश्चात निकलता है, लेकिन निकलता वो भी है। जो इंसान धैर्य रखता है बुरे समय में, वो अपने कर्मों को कभी अपवित्र नहीं करता है, क्योंकि वो ईश्वर पर विश्वास रखता है और कहता है कि ईश्वर है तो सब अच्छा होगा, और वो सब्र रखता है। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ मेरे बच्चों, कि अपनी इच्छाओं के आदी मत बनो। इच्छाएं तुम्हें लोभी, लालची, अहंकार तुम्हारे अंदर भर देती हैं। जिस इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है, मैं आ जाती है, वो इंसान इंसानियत के योग्य नहीं रहता है। वो अपने समान किसी को नहीं समझता है। जब किसी के साथ में वो खड़ा होता है तो उसे हर यही महसूस होता है कि ये मेरे से बहुत छोटा है। अरे ईश्वर ने सबको समान बनाया है, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं। तेरे कर्मों के अनुसार तुझे धन दौलत की प्राप्ति हुई है, उसके कर्मों के अनुसार उसे धन दौलत की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ छोटा बड़ा कैसे हो गया? यहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, यहाँ कोई जात पात नहीं होती, क्योंकि मेरे बच्चों, यहाँ तो सब समान होते हैं। जब ईश्वर सबको समान समझते हैं तो तुम क्या ईश्वर से भी बड़े हो गए हो, जो सबको समान नहीं समझ रहे हो? क्यों भेद करते हो सब में? सबको समान समझोगे, अहंकार को त्यागोगे। अहंकार से भरा प्राणी अपने जीवन में किसी के समीप नहीं जा सकता है, किसी के हृदय में वास नहीं कर सकता है। अहंकार से भरा प्राणी हमेशा दूसरों की बद्दुआएं लेता रहता है, क्योंकि वो अपने अहंकार में इतना चूर होता है। और अहंकार के आगे वो अपने अहंकार के आगे अपने आप को नहीं झुकाता है, और इंसान जो झुकता है वही उठता है मेरे बच्चों। उसी के कर्म पवित्र होते हैं, क्योंकि इंसान जब चाहता है कि मुझे ये करना है तो वो कर लेता है, जिसके अंदर अहंकार नहीं हो। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे चारों तरफ से अहंकार ने घेर रखा है। उसने अपने चारों तरफ अहंकार की दीवार बना रखी है। और जो व्यक्ति अहंकार करता है, उसके पास हर एक वस्तु होती है, लेकिन उसका अंत बहुत बुरा होता है। जानते हो ना रावण को? उसका अंत मैंने कितना बुरा किया था। जो अहंकार करता है, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करता। मैं प्रत्येक इंसान को प्रत्येक गलती के लिए माफ़ कर देता हूँ, लेकिन अहंकार से भरे प्राणी को कभी माफ़ नहीं करता हूँ। जब तक वो अहंकार का त्याग नहीं कर देता, वो मेरी भक्ति के समीप नहीं आ सकता। और अहंकारी व्यक्ति को मैं कभी अपनी भक्ति नहीं देता। वो मुझे पूछता रहता है हर पल, या ना पूछे, लेकिन मैं उसके समीप कभी नहीं जाता हूँ। तुम आना चाहते हो ना मेरे समीप? मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर थोड़ा थोड़ा अहंकार बढ़ता चला आ रहा है, मैं देख रहा हूँ अपनी कृपा दृष्टि से, जिसको तुम्हें त्यागना ही पड़ेगा। अहंकार को जब तुम त्याग दोगे मेरे बच्चों, तो तुम एक साधारण मनुष्य हो जाओगे, और सबका हृदय करेगा तुम्हें अपने हृदय से लगाने के लिए।
जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार है, कोई नहीं तुम्हें अपने पास भी बुलाना चाहेगा। सब तुम्हें गालियाँ देंगे, लोग तुम्हें गालियाँ देंगे और लोग तुमसे दूर भागेंगे और कभी कोई तुम्हारी कोई किसी प्रकार की तारीफ़ नहीं करेगा। इसलिए मेरे बच्चों, अहंकार का त्याग कर दो। अपने आप को बहुत निर्मल, बहुत सरल बना लो। ईश्वर तुमसे बहुत खुश होंगे। ईश्वर तुम्हारे प्रत्येक कार्य को स्वयं करेंगे अपने हाथों से। ओम साईं राम।